आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें ये समय दिया है, ये मौका दिया है कि हम सबकी ज़िंदगी में वो काम करे और अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बना के रखे। उस प्रभु का धन्यवाद। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ जुड़ी तो आज्ञाकारिता से ही है, लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि आज्ञा मानने से क्या हुआ, आज्ञा मानने से क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं आज। अगर कोई आज्ञा मानता है तो क्या होता है, परमेश्वर की बातों को मानता है तो क्या होता है। पहला शमूएल 15:22। पहला शमूएल 15:22। शामूल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, बाइबल क्या कहती है? शमूएल कहता है कि सवाल पूछ रहा वहां पे कि क्या परमेश्वर इनमें से कौन सी चीज अगर हम करें तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। पहला, क्या हम बलिदान चढ़ाएं तो प्रसन्न होगा, या आज्ञा माने तो प्रसन्न होगा। हाँ जी, वचन पूरा कर दीजिए। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, शमूएल कहता है। परमेश्वर की बातों को मानना किसी भी बलिदान के चढ़ाए जाने से उत्तम है। आमतौर पे मसीहियों के बलिदान क्या होते हैं? मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं दान दशमांश देता हूं, मैंने तो 40 उपवास भी रखे हैं। कुछ लोगों का और थोड़ा बढ़ जाता है, मैंने जिंदगी में शादी न करने का फैसला लिया है, मैं जेवर नहीं पहनूंगा, मैं सफेद कपड़े पहन के रखूंगा। और बहनों के लिए होता है, मैं मेकअप नहीं लगाऊंगी। ऐसा बहुत कुछ, माने वो अपनी तरफ से बहुत ऐसा करने के बाद सोचते हैं कि इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर इनमें से किसी भी बात से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अगर प्रसन्न होता है, परमेश्वर अगर प्रसन्न होता है तो आज्ञा मानने से। उसकी मजबूती चेक कर लीजिएगा, बाद में दिक्कत नहीं हो। आज्ञा मानना परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने से ज्यादा प्रिय है। परमेश्वर ये नहीं देखना चाहता कि आप कितना बाहर से उसके जैसा दिखाई दे रहे हैं या उसके दिखाई देते हैं। परमेश्वर देखना चाहता है आप अंदर से उसके कितना। आज्ञा मानना किसी भी बलिदान से उत्तम है, किसी भी बलिदान से उत्तम आज्ञा मानना। पुराने नियम के अंदर दूसरा राजा 18 अध्याय जब आप देखते हैं, वहां पे एक राजा का जिक्र है 18 अध्याय में, और राजा का नाम है हिजकिय्याह। उसका 6 पढ़ के देखिए, 18 का 6 पढ़िए। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। यहोवा से लिपटा रहा, यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। मूसा ने जो आज्ञाएं दी थी वो उनको मानता था। ऐसा शख्स अगर राजा है तो अब इसकी जिंदगी में कुछ तो अलग होना चाहिए, क्योंकि इसने आज्ञा मानी है। आज्ञा मानने के लिए इसने मन लगाया है, क्योंकि ये परमेश्वर को परमेश्वर जान के इस बात के लिए धन्यवाद करके बैठा है कि प्रभु तूने ही मुझे राजा बनाया है, और तू ही है जो मुझे बचा के रखेगा, मेरी प्रजा को बचा के रखेगा, मुझे संभालने वाला भी तू ही है। मैं यहां पे खाली बैठा हूं, राज तेरा है। यीशु मसीह ने एक बात सिखाई हमें प्रार्थना में,
ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, यानी तेरा राज्य आए। यीशु मसीह वहां पे सिखा रहे हैं। गद्दी पे तो यही बैठा है, हिजकिया है जो गद्दी पे बैठा है, लेकिन राज परमेश्वर करता है। आमीन। कैसे कर रहा है? क्योंकि वो जो कह रहा है ये मान रहा है। तो असल राजा कौन हुआ? वो जो कह रहा है या वो जो मान रहा है? असल राजा वो है जो कह रहा है। मानने वाला राजा नहीं होता, मानने वाला तो गुलाम है। लेकिन ये गुलाम बैठा हुआ कहां पे है? ये गुलाम बैठा है राजा के सिंहासन पे, राज गद्दी पे ये गुलाम बैठा है, क्योंकि ये परमेश्वर का दास है। परमेश्वर की बातों को सुनता और मानता है। और उस खुदा की मोहब्बत देखें कि वो अपने दास को दास नहीं कहता, बेटा कह के बुलाता है, उसको गोद ले लेता है, उसको अपना बना लेता है, अपने खानदान में उसको शरीक करता है, शामिल करता है। वो परमेश्वर जो सदा का परमेश्वर है, उसने हिजकिया को गद्दी पे बैठाया और उसको बना के भी रखा। अब अशूर का राजा इसके ऊपर हमला कर देता। जब आप पढ़ें 18 अध्याय में तो आपको 13 आयत से ऊपर एक टाइटल मिलेगा, अशूर के राजा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन ये डर के मारे इधर उधर नहीं घूम रहा, ये परमेश्वर के पास जाके बैठ जाता है। और रबशाके नाम का जो शख्स है, उसने क्या कुछ नहीं कहा। देखिए, इससे ज्यादा और क्या गंदा कह देगा। रबशाके ने कहा 27 आयत में, देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आखिरी हिस्सा उसका पढ़ता हूं। लिखा है, ताकि तुम्हारे संग इनको भी अपना मल खाना पड़े, अपना मूत्र पीना पड़े। गुस्से में बोल रहा है, तुम तो यही खाओगे, यही पियोगे, मैं तुम्हें मारने आया हूं, तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। रबशाके गुस्से में बोल रहा है। और खुदा के बारे में भी बोल रहा है कि कहां है तुम्हारा परमेश्वर, कहो कि आए और आके तुम्हें बचा ले, ऐसा बोल रहा है। हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, ये शांत बैठे रहे। वो धमकियां देता रहा, वो गालियां बकता रहा, ये चुप बैठे रहे। लेकिन उसके बाद 19 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने उससे बात की। 19 का 32 से जल्दी से पढ़ दीजिए। इसीलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यों कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। पढ़ते जाइए। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। दाऊद के निमित्त, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को अपनी संतान कहा और कहा कि तेरे खानदान से राजगद्दी अलग ना होगी, क्योंकि ये दाऊद के खानदान का हिजकिय्याह और परमेश्वर की बातों को मानता है। परमेश्वर ने कहा उसके निमित्त मैं ये करूंगा। क्या करेगा? कि ये रबशाके जो कह रहा है कि तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता, और परमेश्वर ने क्या कहा? एक तीर भी चला ना पाएगा, एक तीर भी चला ना पाएगा, नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट भी जाएगा। अब क्योंकि रबशाके ने एक राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए अपना कदम बढ़ाया है, अब उसको दिख रहा कौन है वहां पे राजा? उसको तो राजा हिजकिय्याह दिखाई दे रहा है ना, लेकिन असल में उस राज्य का राजा कौन है? कौन है? परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा। तो अब लड़ेगा कौन? हिजकिय्याह या यहोवा? क्या सामने वाली सेना को पता है कि उसने किससे पंगा लिया है? उसको नहीं पता। उसको नहीं पता कि उसने किससे पंगा लिया है। वो सोच रहा है कि हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह नहीं है। हिजकिय्याह तो मान रहा है वहां बैठ के, बस बातें मानता है। जो यहोवा कहता है हिजकिय्याह करता है। यहोवा की बातों को मान रहा है हिजकिय्याह। तो अब लड़ने वाला अगर यहोवा है तो फिर सेना भी उसी की लड़ेगी, योद्धा भी उसी के लड़ेंगे। पढ़िए 35 आयत। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा
कि शव ही शव पड़े हैं। कितने लोगों को मार दिया एक ही रात में? 1,85,000। और कितनी सेना कितनी आई मारने के लिए? एक दूत, परमेश्वर के एक दूत ने ये सारी रात में काम कर दिया। ईमानदारी से बताएं, क्या कोई पहलवान से पहलवान आदमी भी 1,85,000 आदमियों को मार सकता है? अगर उनको बांध के भी बिठा देना, खाली गर्दन ही काटनी है, 1,85,000 लोगों को बांध के बिठा दो, सिर्फ गर्दन काटनी है उसने, सारी रात में वो भी ना काट पाएगा। सारी रात छोड़ दो, उतनी ताकत किसी में नहीं कि 1,86,000 लोगों की गर्दन वो काटता चला जाए और थके ना। ये बाजू उठना बंद हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। ये तलवार शहतीर कहते हैं ना, शहतीर, उससे भी भारी हो जाएगी, माने उठेगी नहीं ये तलवार। 1,86,000 लोगों को एक ही दूत ने एक ही रात के अंदर मार दिया, लाशें ही लाशें, जिनके दम पे ये राजा कहता था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें नाश कर दूंगा। और अभी मैंने बताया कि उनको क्या क्या करना पड़ेगा, वो बता रहा था वहां पे। उस राजा की सेना एक ही रात में खत्म। कारण क्या? कारण ये, हिजकिया आज्ञा मानता है। हिजकिया क्योंकि आज्ञा मानता है, तो इसलिए युद्ध हिजकिया का नहीं है, युद्ध फिर परमेश्वर का है, वही लड़ेगा। जब आप भी आज्ञा मानेंगे तो चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। क्योंकि लोगों को हम दिखाई देंगे, लेकिन असल में हम नहीं, परमेश्वर राज कर रहा होगा। कब? जब आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे होंगे तब। अपने घर के अंदर अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के चल रहे हैं, कैसे? आपके घर में आपने किसी चीज के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा, फलान चीज करेंगे, चलो पैसा जोड़ लिया। लेकिन आत्मा क्या बोलता है? ये तूने पैसा जोड़ लिया। वो पीछे जो धोबी तुझे गालियां दिया करता है, वो जो झुग्गी में रहता है, शराब पी के तुझे गालियां बकता है, हाँ प्रभु आज मजा आएगा, प्रभु उसकी किडनियां खत्म करेगा आज, है ना, प्रभु उसके बारे में बात कर रहा है कि वो मुझे गालियां देता। और प्रभु का आत्मा कहता है, वो धोबी जो तुझे गालियां बकता है, उसकी बेटी की शादी है, जो पैसा तूने इकट्ठा किया, जाके उसको दे रहे क्या? देंगे क्या? हाँ जी, 1000 सवाल आएंगे। अभिषेक का कहना 1000 सवाल आएंगे, मैंने इतने साल लगाए पैसे इकट्ठा करने को, आज जब हो गए, चीज खरीद सकता हूं, अब उसको दे दूं। और किसको दे दूं? वो जो रोज सुबह मुझे मेरी माँ बहन याद करवाता है ना, सारे रिश्ते याद कराता, उसको दे दूं। लेकिन कब देना पड़ेगा आपको? आप इसे यूं समझें कि आप किसी के यहां पे नौकर हैं, यानी सरकारी नौकर हैं, यूं समझ लीजिए, और आपके ऑफिसर ने आपको ऑर्डर वहां से भेज दिया, जाके उसको दे। आप क्या करेंगे? देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो क्या होगा? ऑफिसर नाराज हो जाएगा। तो एक ऑफिसर को खुश करने के लिए अगर आप अपने दुश्मन को वो पैसा दे सकते हैं, तो परमेश्वर के लिए भी तब दे पाएंगे जब आप उसकी बातों को सुनते और मानते हो। अगर वो आपके घर में राज कर रहा है तब आप ये पैसा दे पाएंगे। अगर वो आपके घर में राज नहीं करता तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप खुद राज कर रहे हैं, फैसला ले सकते हैं मुझे देना है या नहीं देना है। राज करने वाला फैसला लेता है, नौकर फैसला नहीं ले सकता। और अगर आप उसके दास हैं, उसकी दासी हैं, तो फैसला नहीं लेंगे, सुन के मानेंगे खाली। हिजकिया राजा नहीं है, राजा है सेनाओं का यहोवा। वो जो कहता है हिजकिया करता है, इसलिए चुपचाप बैठा रहा और यहोवा को ही कहा, अब्बा वो गालियां बक रहा है, वो धमकियां दे रहा है, क्या करूं? कुछ नहीं कर। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं करता हूं, वो तेरे इस नगर पे तीर भी चला ना पाएगा। वो जो दमदमा बांध के वहां पे बैठा है, दमदमा बोले तो लड़ने के लिए पंक्ति में, लाइन में सैनिक खड़े हैं, हमला करने के लिए तैयार हैं, तेरे नगर पे एक तीर भी चला ना पाएंगे। जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से लौट जाएगा। रब शाह के तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा, क्योंकि युद्ध मेरा है। तू मेरी बातें मानता है इसलिए मैं लड़ूंगा। दाऊद मेरी बातें मानता था। देखिए 32 आयत, बड़ी 34 आयत जो है बड़ी कमाल की आयत है।
और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। आमीन। दाऊद को मरे कई सौ साल हो गए। अभी दाऊद को मरे कई सौ साल हो गए, बहुत साल हो चुके हैं यहां पे उसको, दाऊद को मरे हुए, है ना, 20 साल बीत चुके हैं। लेकिन कई सालों के बाद भी उसके खानदान को परमेश्वर इसीलिए बचा रहा है क्योंकि वो दाऊद का घराना है। आमीन। दाऊद ने आज्ञा मानी थी। हमारे पूरे खानदान के अंदर एक हमारे कोई पिताजी पूर्वज कोई हमारे परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के जमीन से चले जाएं, तो मैं आपको आज इस चीज की खुशखबरी देता हूं कि आने वाली पीढ़ी बेशक उस खुदा के साथ चल पाए या ना चल पाए, परमेश्वर उस खानदान को सिर्फ इसीलिए बरकतें देगा क्योंकि उनके खानदान में किसी ने परमेश्वर की बातों को माना था। वो बरकत आपसे कोई छीन ना पाएगा, आप खुद भी ना छीन पाएगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा मानी। दाऊद ने आज्ञा मानी। परमेश्वर कह रहे मैं अपने नाम के निमित्त और अपने दास दाऊद के नाम के निमित्त तेरे नगर की रक्षा करूंगा। अगर परमेश्वर दाऊद के नाम को आज भी याद करके हिजकिया के नगर की रक्षा करता है, तो अगर आप खुद आज्ञा मानना शुरू कर दें तो आपके घराने की रक्षा क्यों ना करेगा, जरूर करेगा। आज्ञा मानना आपका काम है। अभी उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए आगे। शब पढ़े थे 36 आयत से आगे। तब अशूर का राजा स्नेहरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता नित्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदेमोनेलेक और सरेस ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसादोम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जो राजा चढ़ाई करके आया था अपने देवता के मंदिर में, जब दंडवत कर रहा था मंदिर में, उसको मार डाला उसके अपने लोगों ने। यानी कभी लौट के भी अब उस नगर पे हमला करने नहीं आएगा। ये इसका सेनापति था रबशाके। उसका राजा लौट गया, जब देखा कि लाशें लाशें पड़ी हैं तो वापस चला गया। 20वें अध्याय में जब आप देखें तो इस हिजकिया को बीमारी हो गई और ये मरने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने इसको कहा, जब इसने परमेश्वर के सामने रो के प्रार्थना की तो परमेश्वर ने 15 साल इसकी उम्र बढ़ा दी। हालेलुया, हालेलुया। 15 साल इसकी उम्र को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। अभी आज्ञा मानने से क्या हुआ? आज्ञा मानने से दो चीजें हुई। पहला, इसके दुश्मनों को सेनाओं के यहोवा ने हरा दिया, और दूसरी जीत इसने किस चीज पे हासिल की? दूसरी चीज इसने मौत पे हासिल की। परमेश्वर ने मौत को भी हरा दिया। जो अभी मरने वाला था, परमेश्वर कहता है अभी मरेगा, उसको परमेश्वर ने 15 साल दिए। कारण उसके बात मानने की वजह से, आज्ञा मानने की वजह से। खानदान में जब परमेश्वर की आज्ञाएं चलती आ रही होती है ना, तो फिर तब बीमारी आपके घराने को छू नहीं सकती। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जिसने आज्ञा मानी, हिजकिया ने आज्ञा मानी, तो परमेश्वर ने उसके दुश्मनों को भी हरा दिया और मौत को भी हरा दिया। हालेलुया, आमीन। उस परमेश्वर को महिमा दीजिए और सच में इस बात का ख्याल रखें कि जब आप परमेश्वर की बातों को सुनना और मानना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ी चीजें होती हैं जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन वो होती है। दूसरे देखेंगे, दूसरे देख पाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रही है, दूसरों को दिखाई देंगी। आप नहीं भी देख पाएंगे तब भी उनको दिखाई देंगी। योना नबी की किताब 3रा अध्याय उसकी 3री आयत। योना ने पहले आज्ञा नहीं मानी तो क्या हुआ? दौड़ पड़ा निनवे की जगह तरशीश की तरफ। रास्ते में तूफान आया, पानी के जहाज में है, नीचे सोया हुआ था। लोगों ने कहा तू सो रहा है, ये तो तूफान आ गया। बोल रहा मेरी वजह से तो आया है, दिक्कत नहीं। अब क्या करें? बोल रहा मुझे समुद्र में फेंक दो, ये तूफान शांत हो जाएगा। लोगों ने नहीं फेंका। वो सोच रहे परमेश्वर का जन है, इसको फेंक दे कहीं और गुस्सा नहीं हो जाए। लेकिन तूफान रुका नहीं। इसने फिर बोला मुझे फेंक दो, शांत हो जाएगा। सबने इसकी मान के इसको फेंक दिया। अब यहां पे देखिए इसके अंदर कितना ज्यादा आज्ञा न मानने की वो बात थी। इसे ये नहीं कहा जहाज वापस घुमा लो, मुझे वापस छोड़ दो, तुम बच जाओगे।
वापस नहीं जाना चाहता, कह रहा मेरे को समुद्र में फेंक दो, मर जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, समुद्र में फेंक दो, मुझे वापस नहीं जाना है। उन्होंने फेंका, परमेश्वर, फिर परमेश्वर है। अपनी तरफ से तो इसने आत्महत्या करवा ली अपनी, है ना, खुद तो नहीं कूदा, लोगों से अपने आप को गिरवा लिया, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है। नीचे एक बड़ी मछली को परमेश्वर ने पहले से अपॉइंट किया था, मानेगा नहीं, पानी में ही कूदेगा, उधर ही रहना। मछली बोली ठीक है सर, यस सर। इसको फेंका, मछली ने कैच कर लिया, अभी पेट में पहुंच गया, अब इसको दिख रहा है मरने नहीं देगा परमेश्वर। वहां पे प्रायश्चित किया इसने पेट में। ये समुद्री जहाज पे भी कर सकता था, प्रभु मुझसे गलती हो गई ना, जहाज पे नहीं, फेंक दो, बोल रहा मार दो मुझे, मरूंगा, जाऊंगा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो मरूंगा। कभी कभी हम ना ऐसा जिद कर लेते हैं आज्ञा न मानने के लिए, क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं ना, हमको वो ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होता है, बजाय इसके कि हम आज्ञा माने। पूरा जिद कर लेते हैं, फिर आते हैं तूफान, आंधियां, अपनी तरफ से हम पूरा मरने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर मरने भी नहीं देता, वहां से भी बचा के लेके आता। और मछली ने निनवे के तट पर इसको लाके थूक दिया, उगल दिया, आख थू। योना नबी फिर दोबारा निनवे के अंदर। अब जब इसने सब कुछ झाड़ पहुंच के खड़े होके देखा होगा, ओ निनवे आ गया, तब प्रायश्चित करके बोला चलो आ तो गया ही हूं, है ना, अब तो दौड़ नहीं सकता, चलो आज्ञा ही मान के देख लेते हैं, फिर और क्या। पढ़िए 3:3। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अब ये प्रचार किया उसने, 3 दिन घूमा वहां पे, है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, निनवे पूरा घूमने के लिए उसको 3 दिन चाहिए थे। 3 दिन घूम के उसने प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने मन ना फिराया, परमेश्वर तुमको पूरे शहर को नाश कर देगा। और ये प्रचार करने के बाद नगर के बाहर बैठ के देखने लगा मरेंगे कि नहीं मरेंगे, और जब नहीं मरे तो फिर नाराज हो गया, मुझे पहले ही पता था, तू विलंब से क्रोध करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इसीलिए तो मैं इनको प्रचार नहीं कर रहा था कि अगर ये गलती से इन्होंने मन फिरा लिया तो बच जाएंगे। सुसमाचार प्रचार सुनाना कौन सा आसान है, खास तौर से उसको जिसके लिए हमें पक्का पता है कि यही हमारे घर पे जादू टोना कर रहा है। उसको ये बताना कि प्रभु यीशु मसीह तुझसे मोहब्बत करता है, ये बड़ा मुश्किल है। जबान कट सी जाती है ना, मुंह खुलता नहीं, दांत बिछ जाते हैं, दंदल सी पड़ जाती है। सुसमाचार सुनाने की जगह पे फिर हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं प्रभु ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करता। देखो लिखा है, बाइबल में लिखा, जादू टोने वाले नरक में जाएंगे। हाँ लिखा है नरक में जाएंगे, लेकिन अगर सुसमाचार सुन ले तो बच भी तो जाएंगे। निनवे के लिए आज्ञा नहीं मानना चाहता था, योना नबी मानना नहीं चाहता था, निनवे के नगर को बचाना नहीं चाहता था। कारण ये लोग बार बार यरूशलेम पे हमला करते, लोगों को लूट लेते, उनको मार डालते थे। ये वही लोग थे, ये दुश्मन है उनके। और निनवे नहीं योना नहीं चाहता कि निनवे बचे। लेकिन जब वहां जाके सुसमाचार सुनाया, पूरा शहर परमेश्वर के अनुग्रह से, पूरा शहर नाश होने से बच गया। हालेलुया। आज्ञा मानना यानी परमेश्वर ने जो कहा है करो, वो चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, दुश्मन है, जल्लाद है, कौन है, नहीं माने। क्योंकि खुदा ने कहा जा जाके उसको मेरा वचन बता, कहे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तो बस आप जाइए, जाके अपना काम कीजिए, उसको अपना करने दीजिए। निनवे जाने की जगह तरशीश को भागेंगे तो फिर तूफानों में फंसेंगे, मछली के पेट में रहेंगे, और वो फिर वापस वहीं थूकेगी जहां से भागे थे। जिस परेशानी से भागना चाह रहे ना, वहीं पे वापस लौट के आएंगे। तो घूम फिर के भी तो आना ही है, तो चुपचाप आ जाओ, है ना, पहले दिन ही आ जाओ। परमेश्वर भी कहे कि आज्ञाकारी है,
अब योना ने आज्ञा भी मान ली, लेकिन परमेश्वर की नजर में अभी आज्ञाकारी है कि नहीं है? आज्ञाकारी वो अभी भी नहीं है, ढीठ है, अभी भी ढीठ है। परमेश्वर ने उसको और समझाने के लिए उसको एक पेड़ दिया उगा के, उसके बाद उसी एक ही दिन के अंदर उसको उगा भी दिया, बढ़ा भी दिया और खत्म भी कर दिया। ये फिर रोने लगा। परमेश्वर कह रहा है पेड़ के लिए इतना रो रहा है, 1 लाख से ज्यादा लोग उस शहर में रहते हैं, तुझे इस पेड़ से, जिसको ना तूने उगाया ना बढ़ाया, कुछ नहीं किया, इस पेड़ से तो तुझे मोहब्बत हो गई। क्या ये लोग जो नगर में रहते हैं ये मेरे नहीं हैं? क्या मुझे इनसे मोहब्बत नहीं है? मैं इनको बचाना चाहता हूं। जब उसने आज्ञा मान के परमेश्वर के सामने सर झुकाया तो पूरा नगर बच गया। आमीन। आप भी बचा सकते हैं, बस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना तो शुरू कीजिए। हालात मत बताएं परमेश्वर को, हालात ना बताएं, मैं इसलिए नहीं मान सकता, मैं उसलिए नहीं मान सकती, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी वो कम है, ऐसे कैसे करेंगे, वैसे कैसे जिएंगे। वो कारण ना बताएं उस खुदा को। उसने जो कहा है बस कीजिए, कीजिए, बस कीजिए। आगे का इंतजाम वो परमेश्वर है। हम इंसान होकर अगर आगे की बात सोच के चिंता कर रहे हैं तो वो तो खुदा है, उसने तो सब कुछ पहले से देख रखा है। वो चिंता नहीं करता, हमारा ख्याल रखता है। उसको चिंता नहीं किसी चीज की, क्योंकि जो वो कहता है हो जाता है। चिंता उसको है जो कहे तब भी कुछ ना हो, होगा कि नहीं होगा वाली चिंता है। खुदा को इस चीज की चिंता नहीं, उसको पता है मैं कह दूंगा हो जाएगा। तो वो हमारा ख्याल रखता है, चिंता नहीं करता हमारी। चिंता हम करते हैं। परमेश्वर ने भी कहा तुम भी चिंता ना करो क्योंकि मैं भी चिंता नहीं करता। लेकिन हम तो चिंता में ही जी रहे हैं, चिंता में ही जी रहे हैं, है ना। बहू आएगी, बेटा ले जाएगी, बेटा जो कमाई कर रहा है, फिर बहू खाएगी, फिर मेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। सरदार मैंने तुम्हारा नमक खाया, अच्छा वो तू खा गया, रात को मैंने रखा था। ये चिंता बड़ी परेशान करती है। इसी चक्कर में ना बेटे की शादी नहीं होने देते। एक बार एक बाप के 3 बेटे, उनकी 2 जगह पे जमीन थी, गांव के पास, गांव से दूर। वो दूर वाली जमीन पे खेती करते थे। बाप ने बोला यार इतनी दूर भी तो हम खेती करते हैं, पास वाली पे भी कर लेते हैं। तो बेटे बोल रहे हैं हाँ पिताजी जरूर कर लेते हैं खेती, ठीक है। तो क्या करें? कहते गन्ने उगा लेते हैं। तो छोटे वाला बोला पिताजी गन्ने ना उगाओ। कह रहा क्यों? गांव वाले खा जाएंगे। कह रहा रोकेगा कौन? तो इसी चीज पे उनकी थोड़ा आपस में सोचने लगे और दिमाग गर्म हो गया कि गांव वाले हमारे गन्ने खा जाएंगे। तो कह रहे चलो पहले गांव वालों का ही पहले हिसाब देख लेते हैं। उठाई लाठियां और गांव वालों को पीटना शुरू कर दिया, दे डंडा, दे डंडा, दे डंडा। गांव वाले कह रहे क्या आखिर हुआ क्या? कह रहा और तोड़ो हमारे गन्ने। कौन से गन्ने? वो जो लगाएंगे हम। अभी गन्ने लगाए नहीं, गांव वाले पीट दिए। कभी कभी ऐसा होता है, बहू आई नहीं अभी, पहले से ही तय कर दिया वो आएगी, ले जाएगी, पैसा भी खाएगी, हमें कुछ नहीं देगी, हाय लुट गए, शादी नहीं होने देंगे। वो पहले ही फोड़ दिया बेचारा। अभी तो गन्ने लगे भी नहीं, ना रिश्ता देखा ना बात हुई। कारण क्या? चिंता। आएगी खाएगी, हम क्या खाएंगे। ये तब तक रहेगी जब तक आपके खानदान का राजा परमेश्वर नहीं है। जिस रोज आपके खानदान का राजा परमेश्वर हो जाएगा, सारी चिंताएं खत्म, क्योंकि पता होगा ख्याल रखने वाला बाप मेरे साथ रहता है, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में रहता है। समझ में आ गया। चिंता में कब तक है आप? जब तक आपको अपने खुदा के बारे में पता नहीं कि वो घर में रहता है। बहुत से लोगों ने तस्वीरें लगा रखी हैं दीवार पे। मैं ईसाई लोगों के घर में जाता हूं जब प्रार्थना करने के लिए, तो एक दिन मैं एक परिवार में बैठा था और वो दीवार बार बार दीवार की तरफ हाथ करके, बार बार दीवार की तरफ मुंह करके बोलते थे जी प्रभु की मर्जी। मैं सोच रहा यार इनको प्रभु दिख रहा होगा, है ना। एक हम नालायक, हमें दिखता ही नहीं, इनको दिख रहा है कि प्रभु इधर ही खड़ा है।
क्योंकि मैं ऐसे बैठा था ना, वो पीछे मेरी पीठ थी उस दीवार की तरफ, ये बार बार प्रभु की मर्जी थी। तो वो थोड़ा, मैंने उनको बोला पानी लाए, मेरे मन में हुआ यार मैं भी देखूं प्रभु पीछे ही खड़ा है क्या। ये पानी लेने गए, मैं पलट के फटाफट देखा तो दीवार पे यीशु की तस्वीर लगी हुई, वो था उनका प्रभु। अब मैं थोड़ा सा अजीब तो हूं मैं। अब वो मेरी पहुंच में थी, वो कार्डबोर्ड पे लगी थी, मैंने वो कार्डबोर्ड उतारा, साइड में रख दिया उनके आने से पहले। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बातचीत हुई, फिर दोबारा प्रभु गायब हो गए। अभी प्रभु की मर्जी कह नहीं पा रहे, प्रभु धन्यवाद भी हो नहीं रहा। मैंने बोला क्या हुआ प्रभु, चले गए? अभी तो इधर ही थे। तस्वीर परमेश्वर न थी, न है, न होगी कभी। ये हमने बनाई है, हमारे हाथ की बनी हुई आकृति है। यीशु मसीह उस तस्वीर में न था, न है, न होगा। उसको नफरत है उस चीज से, जिस चीज से उसको नफरत है उसमें वो कैसे हो सकता। जब तक तस्वीर आपके घर में राजा है, परमेश्वर नहीं आएगा। जिस रोज आप तस्वीरों से छुटकारा पालेंगे, उस दिन वो राजा आपके घर में जरूर आ जाएगा। सुसमाचार प्रचार के लिए बड़ी तंगियां होती हैं। जाना था निनवे, पहुंच गए तरशीश, समझ गए ना। तो निनवे जाना है तो निनवे ही जाओ, तरशीश मत पहुंचो। तरशीश की तरफ जाएंगे तो तूफान में फंस जाएंगे, फिर मछली लाके थूकेगी, फिर भी तो कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, करूंगा प्रचार। मैं कई साल भागा, कई साल, दोनों हाथ हिला के भागा। अपनी माँ को कहता था मैंने नहीं बनना पादरी, और मेरी माँ कहती थी कोई नहीं, देखते मेरा खुदा बड़ा है कि कौन बड़ा है। वो लगातार प्रार्थना करती रही, मैं लगातार भागता रहा। आखिर आज मैं आपके पास हूं। लेकिन इस बीच में मैंने क्या किया सिवाय नशे के? कुछ नहीं। जिंदगी में क्या पाया सिवाय बदनामी के? कुछ नहीं। कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाया, खुद के परिवार वालों ने भी छोड़ दिया। दोस्तों ने दूर से देख के पीठ घुमाना शुरू कर दिया, फिर आ गया, फिर मांगेगा 5 रुपए। कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। उस वक्त यीशु वापस मेरी जिंदगी में आया, और जब मैंने आंख खोली तो मैं फिर निनवे में था। तो किया प्रचार शुरू, बेमन से किया, बिना मन के मैंने प्रचार शुरू किया। और आज की तारीख में सुसमाचार के बगैर मेरी जिंदगी है नहीं। मुझे मारना हो तो जहर मत दो, सुसमाचार प्रचार कराना बंद कर दो, ऐसा ही मर जाओ। क्या सुसमाचार प्रचार आपकी जिंदगी है? अगर नहीं है तो आप अभी या तो जहाज में है या मछली में है, निनवे में नहीं। लौट के आना जरूरी है, तो आ जाइए। योना आया, आप भी आओ। और उसके बाद जो आशीषें बरकतें परमेश्वर आपको देगा, उन लोगों को बचाने की वजह से जो आपका सुसमाचार सुन के बच गए, आपको पता नहीं परमेश्वर आपको क्या देने वाला। आपकी जिंदगी को देख के अगर एक जन भी बच जाए, पूरी दुनिया के अंदर एक शख्स भी बच जाए, आपकी जिंदगी को देख के उस रोज उस खुदा को शुक्रिया अदा करना। और अगर आपकी जिंदगी को देख के एक भी नाश हुआ है ना, तो बंद कमरे में जाके रो के प्रायश्चित कीजिए परमेश्वर के सामने। रो रो के कहें कि प्रभु मेरी वजह से ये नाश हुआ है, मुझे माफ कर। इसे मैं दोबारा मांगता हूं, दोबारा मांगती हूं, फिर से इसको मुझे दे ताकि मैं इसको तेरे पास ला सकूं। उसके लिए पहले आपको अपनी जिंदगी को वैसा बनाना जरूरी है जैसा उसको चाहिए, और वो आज्ञा मानने से ही होती है। वो आज्ञाकारिता की जिंदगी परमेश्वर आपसे चाहता है। आपकी जिंदगी में वो आज्ञाकारी नहीं बनता। ईसाइयों की सबसे बड़ी समस्या, परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बनते, परमेश्वर को अपना आज्ञाकारी बनाते हैं। प्रभु ये कर, ना करे तो मैं नाराज हूं।
मैं तो फिर मूर्ति पूजने लग जाऊं, देख ले फिर, हाँ है कुछ फायदा मुझे तेरे पास? कोई फायदा नहीं, वापस चला जाऊं फिर ना फिर। उस खुदा को धमका के रखा हुआ हमने, उसको आज्ञा पे लगाया हुआ है, सुबह उठते ही लगा देते आज्ञा पे, प्रभु आज मैं वहां जा रहा हूं, तू ये करना वो करना, ओके डन। हमको खुदा को आज्ञाकारी नहीं बनाना, हमें खुदा के आज्ञाकारी बनना है। फिर देखिए हर एक चीज बिल्कुल सही जगह पे होगी। जब तूफान होगा, जब समुद्र में फेंका जाएगा, मछली सही जगह पे होगी, वो तूफान नाश ना कर पाएगा, समुद्र भी आपको डुबो ना पाएगा, क्योंकि खुदा की तैनात की हुई मछली वहां पे होगी। उसकी बातों को मान के तो देखिए, उसके पीछे चल के तो देखिए, अगर आपकी जिंदगी बदल ना जाए तो मुझे पकड़ लेना। सुसमाचार बहुत जरूरी। उसके बाद यीशु मसीह को अगर आप देखें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत कुछ सिखाया। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कभी कभी बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं, बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और उसकी 20 आयत। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु मसीह के पास एक अमीर नौजवान आता है और आके कहता है कि मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान, कहता बचपन से मानता हूं। उसका जवाब देखिए क्या बोल रहा है, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी। यीशु कहता अगर सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेच के कंगालों में बांट दे। बड़ा उदास होकर चला गया, क्योंकि अरबपति आदमी है, करोड़ों की संपत्ति है, नहीं बांट पाया, वापस चला गया। पतरस उसको पूछता है कि प्रभु हमने तो तेरी महिमा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, हम तो तेरे पीछे हो लिए हैं, अब हमारे लिए क्या? 26-27 आयत तक जब आप देखें तो ये पतरस का सवाल है, हम तो तेरे पीछे हो लिए हैं, अब हमें क्या मिलेगा? बहुत बार लोग कहते हैं प्रभु के पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा। मुझे लोग फोन करके सवाल पूछते हैं, पासी अगर मैं क्रिश्चियन बन जाऊं तो क्या मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले पंचकुला से मुझे एक फोन आया था, मैंने उनका नंबर सेव नहीं किया, नहीं तो आपको देता वो नंबर, आप भी उनसे बात कर सकते थे। उन्होंने सीधा कहा अगर मैं यीशु में आऊं, क्रिश्चियन बनूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने बोला भाई मिलेगा तो तेरे को, अगर तू वैसे मिलेगा संसार वाली बातचीत करना चाहे तो संसार में तो तुझे मिलेगा तो कुछ नहीं, परेशानी और आएगी। कह रहा जी वो कैसी? मैं कहा लोग छोड़ देंगे, फिर अपने खानदान के लोग छोड़ देंगे, बिरादरी बाहर कर देंगे, प्रॉपर्टी से तुझे निकाल देंगे, तुझे छोटी जात का कहेंगे, नीच कहेंगे। कह रहे हम तो पंडित हैं। मैं कहा पंडित कहलाओगे ना, तब ना कहलाओगे पंडित जी। तो पंडित जी उसी दिन से मान लो तुम्हारी गिनती शूद्रों में होगी। तो बोले कहा है हम तो नाम ना बदलेंगे। ना बदलो, तुम्हारे खानदान वाले बदल देंगे तुम्हारा नाम। कह रहे फिर मिलेगा क्या? कुछ नहीं। मुझे फायदा क्या? तेरी आत्मा बचेगी। मैंने बोला आखिर में नहीं, वो तो वहां जाके पता चलेगा ना। मगर यही है हमारा विश्वास, यही है कि यीशु में आए तो हमारी आत्मा का उद्धार हो गया, हम परमेश्वर के घर में रहेंगे, सदा रहेंगे, वहां से हमें कोई निकाल नहीं सकता। अगर आपको यही यकीन नहीं है तो आपको यीशु में आने की जरूरत नहीं है। पहले ये यकीन कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि उसके सिवाय कोई दूसरा मुक्तिदाता है नहीं, तब आप आओ। लेकिन लोग बोलते हैं आएंगे तो मिलेगा क्या? सवाल पतरस ने भी यही किया। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेच के कंगालों में बांट दे। वो चला गया। पतरस ने तुरंत कहा प्रभु हमने तो सब छोड़ दिया तेरे लिए, घर परिवार बीवी बच्चे सब छोड़ दिया, नौकरी अपना बिजनेस सब छोड़ दिया, अब मिलेगा
क्या? यीशु मसीह का जवाब सुनिए 27 आयत से। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। सबसे पहले यीशु मसीह कहां से शुरू कर रहा है? अपने घर से ही शुरू कर रहा है। राज्य की बात पहले की यीशु मसीह ने। जब नई सृष्टि में मैं सिंहासन पे बैठूंगा, तुम भी मेरे साथ सिंहासन पे बैठोगे और न्याय करोगे, यानी तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा पहले से। सबसे पहली बात यीशु ने भी यही कही। और आगे बढ़िए। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। क्या क्या छोड़ दिया हो? किसी ने अगर क्या क्या छोड़ दिया हो, देखिए लिस्ट है यहाँ पे। घरों को, यानी अपना घर छोड़ दिया, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। भाइयों किसी के पास अगर प्रॉपर्टी है, 50 किले उसके नाम पे आने वाले, यीशु मसीह में आ गया और उसको ये कह दिया जाए 50 किले में से तुझे 5 चुटकी मिट्टी भी नहीं देंगे, तो क्या करेगा? यीशु में आएगा या किलों में जाएगा? 50 एकड़ जमीन तेरे हाथ से उसी वक्त निकल जाएगी जैसे तू यीशु में आएगा। तो अब क्या होने वाला? फिर यीशु में आएगा या मिट्टी में जाएगा? 99% लोग तो मिट्टी में ही जाएंगे। कोई एक आध होगा जो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे यीशु मिल गया, मेरे लिए काफी है। अभी तो छोड़ने से बात शुरू हो रही है ना, आगे पहुंचे नहीं अभी हम पूरा। क्या लिखा? घरों को, रिश्तेदार भी छोड़ देंगे, भाई बहनों को, माँ बाप को, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। तो आगे पढ़िए। उसको 100 गुना मिलेगा। आमीन। कितना मिलेगा? 50 एकड़ यीशु के लिए छोड़ दिए तो मिलेंगे कितने? कितने 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 मिलेंगे? मिलेंगे कितने वो बताओ? 5000 एकड़। 50 एकड़ छोड़ दिया हो, हाँ 50 गुना 100 5000। 5 गुना 100 तो 500 होता है ना। 5 का 100 गुना कितना हुआ? 500। 50 का 100 गुना कितना हुआ? 5000। तो यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम 50 किले छोड़ोगे 5000 जमीन पे ही मिलेंगे। कहिए आमीन। हाँ, ये क्यों मिलेंगे? क्योंकि यीशु ने कहा और हमने यीशु के लिए छोड़ दिया, इसलिए मिलेगा। लेकिन अपन तो झगड़ा करते हैं, लड़ मरने को तैयार हैं 1 इंच जमीन के लिए, और फिर खुदा से मांगते हैं दे, तू देता क्यों नहीं? वो कह रहा तूने छोड़ी नहीं, दूं क्या? मेरे लिए छोड़ता तो 100 गुना देता, तूने छोड़ा ही कुछ नहीं। अब माइनस में 100 कर दूं क्या? माइनस में 100 का मतलब जो पल्ले है वो भी जाता रहेगा और भी खत्म हो जाएगा, पूरी कंगाली, सारी गरीबी। परमेश्वर के लिए अगर कोई 5 पैसे छोड़ता है, वो कभी उसका कर्जा नहीं रखता। मुझे पहली बार उड़ीसा से फोन आया, कंधमाल से। कंधमाल बोले तो वो जगह है जहां पे लोगों को जलाया गया था, मारा गया था, चर्चेज में आग लगाई गई थी उड़ीसा के अंदर। उसी इलाके से मुझे फोन आया, पास्टर जी आपको प्रचार के लिए आना है। मन में खुशी भी थी, खौफ भी था, क्योंकि वो इलाका ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान के जैसा ही है, मार देते हैं वहां पे लोग। अब वहां जाके प्रचार करना 3 दिन लगातार एक ही जगह पे, घूम के करना हो तो ठीक है, मतलब आज यहाँ किया, जब तक मारने आए तो वहां चले गए, जब तक आए तो आगे चले गए। भाई एक ही जगह करना है, वो आराम से बैठ के निशाना लेके 3 दिन में ले ही लेंगे निशाना। मैंने बोला चलो ठीक है मैं आऊंगा, प्रार्थना करके मैंने बोला, प्रभु से पूछा, प्रभु बोल रहा जा, मैंने बोला आऊंगा। अगले दिन फोन आया, पास्टर जी हम आपको ना कुछ दे नहीं पाएंगे, आने जाने का किराया ही देंगे, क्योंकि प्रभु कह चुका है ना जा, तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। प्रभु पैसे तो देने ले जाऊं, बड़ी बदतमीजी है पूछना। पूछा नहीं, बोला हाँ ठीक है मैं आऊंगा। अगले दिन फिर फोन आया, पास्टर जी हम आपको ना सिर्फ आने की
टिकट दे पाएंगे, एक ही टिकट दे पाएंगे। आप आ जाओगे? हाँ आ जाऊंगा। उससे अगले दिन फिर फोन आया, पास्टर जी हम आपको टिकट भी नहीं दे पाएंगे, अपनी लेके आ जाओगे क्या? आ जाऊंगा। आखिर में बात कहां पे रुकी? आके रुकने और खाने पीने के लिए दे देंगे। धन्यवाद प्रभु, बहुत दिया। पहुंच गया कोंदमाल। पहले दिन प्रचार कर रहा हूं और मेरे पीछे आके वो पास्टर मेरे कान में बोल रहा है, पास्टर जी ध्यान से बोलना। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? वो जो सामने मकान दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, वो जो खिड़की सामने दिख रही है, हाँ वहां 3 नक्सलवादी बंदूक लेके बैठे हैं। क्यों? आपको गोली मारेंगे वो। तो फिर मैं ध्यान से क्या बोलूं? आंख बचा के मारना? क्या बोलूं? कह रहे नहीं बस आप ऐसा कुछ नहीं बोलना जो उनको गुस्सा आ जाए। वैसे उन्होंने निशाना लगा रखा है, बोल के गया मुझे। मेरे को 5-7 मिनट ईमानदारी से ना 5-7 मिनट याद रहा कि वो बैठे हैं। उसके बाद मेरे को ख्याल ही नहीं रहा कि वो बैठे हैं। प्रभु का प्रचार कर रहा था, मैं अपने प्रचार में वापस पहुंच गया और मेरे को सच में याद नहीं रहा कि वो लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं लोगों की तरफ देख के प्रचार करता रहा, खिड़की की तरफ ध्यान ही नहीं गया, वो याद ही नहीं आया कि वो बैठे हैं। शाम के टाइम फिर दोबारा मेरे पास आया, पास्टर जी वो नक्सलवादियों ने मुझे फिर बुलाया था, फिर याद आया, अच्छा वो बैठे हैं। मैंने बोला आप क्या कह रहे हैं? कह रहे मेरे को पूछ रहे थे पादरी कहाँ से आया, तो हमने कहा पंजाब से। अंबाला सबके लिए पंजाब है, साउथ में चले जाओ, अंबाला पंजाब। कितने दिन रहेगा? बोले हमने कहा 3 दिन। प्रचार कब कब करेगा? दिन में 2 बार, एक बार दोपहर से पहले, एक बार खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद 2 बार। कह रहे उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। चलो मैं कहा सभा खत्म हुई, गोली नहीं मारी, सभाएं खत्म करी उन्होंने। मैंने बोला फिर अब क्या करना है? टेंट लगे रहेंगे, उतार रहे हैं? कह रहे नहीं पास्टर जी और पंगा पड़ गया। मैं कहा क्या? कह रहे वो कह रहे सभा 5 दिन की करो, हमारी 3 की थी। अच्छा मैं कहा और? कह रहे और बोल रहे हैं कि ये जो पादरी बोल रहा है ना इसको बोलो दिन में 3 बार बोलेगा, 2 बार नहीं 3 बार बोलेगा। मैंने बोला वो क्यों? निशाना नहीं लग रहा, क्या हुआ? बोले नहीं ये जो बोल रहा है समझ में आ रहा है, इसलिए इसको बोलने के लिए कहो। हालेलुया। ये मेरा पहला कोंदमाल के अंदर नक्सलवादियों से पहला मुकाबला। वो तो बंदूक लेके मारने के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर के दूत ने बेटा बैठ के सुन, इधर चुपचाप सुन बेटा, है वो क्या बोलता है सुन। इन्होंने मुझे सच में कुछ नहीं दिया, लेकिन दूसरे ही दिन मेरे को वहां के कुछ पास्टर मेरे पास आए और आके मेरे को बोल रहे हैं पास्टर क्या आप हमारे गांव में थोड़ा प्रचार के लिए चलोगे? हाँ चलूंगा, आया ही हूं मैं। वहां मैंने पहली बार सच में वो जो मर्द औरतें देखी। मर्द औरतें कैसे? उन्होंने जबान पे भी टैटू करवा रखे थे। वो बात कर रही, उसकी जबान काली सी मेरे को दिख रही। मैं कहा इसकी जबान काली है, दूसरी है उसकी भी काली, तीसरी तो तुम जबानें दिखाओ, मैंने बोला कर। उन्होंने दिखाया तो सबके डिजाइन बने हुए जबानों पे। मैंने बोला ये तो अपनी जबान में बोलते थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह वो अपनी जबान बोलते थे और मुझे समझ में आता था वो क्या कह रहे हैं। सारे शरीर पे गोदना गुदा हुआ उनका, जहां देखो कान पे, माथे पे, नाक पे, इधर जबान पे भी। तो मुझे लोग ले जाने लगे, मैं जाने लगा, वो कुछ ना कुछ मुझे देते थे। फिर मैं वापस वहीं आके अगले दिन प्रचार करता था। फिर मुझे सुशीला जो वहां रहती है उड़ीसा में ही, उसने अपने घर बुलाया, वो अपने गांव में ले गई, वहां पे जाके भी हमने प्रचार किया, वहां के लोगों ने भी कुछ दिया। और आज तक उस गांव की गवाही है कि सुशीला बोलती भैया जब से आप गांव में से वापस आए हैं गांव में बीमारी नहीं आई। हालेलुया। वो प्रभु महान है। जब आप उसकी आज्ञा मानते ना, ये चीजें फिर आम हो जाती हैं आपके साथ, फिर इसमें कोई नया लगता नहीं कुछ भी। उसके बाद एक और परिवार है भवानीपटना में रहते, उन्होंने मुझे बताया पास्टर जी आप आए हो? हाँ आया हूं। आपने वापसी की टिकट नहीं लेनी, वापसी की टिकट हम देंगे। चलो एक साइड की हो गई। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, एक रात उन्होंने मुझे अपने पास वहां पे रोका और उसके बाद अगले दिन मुझे ट्रेन में बैठा के
उन्होंने भेजना था। रात को फिर मुझे फोन आया, पास्टर जी आपको एक जगह का नाम लिया उन्होंने, गंदरला या कुछ ऐसा नाम था, वहां पे आपको आना है प्रचार के लिए। मैंने बोला कल तो मेरी ट्रेन है 11:30 बजे, मैं नहीं आ पाऊंगा ही चल रहा है उनके साथ। रात को 8, साढ़े 8 बजे उन्होंने जो फोन किया, मैंने स्पीकर पे रखा हुआ था फोन, मुझे आदत है आमतौर पे स्पीकर पे बात करने की। तो उन्होंने बोला अलग अलग गांव से 300 लोग इकट्ठा होकर आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर मेरे को बड़ा वो अजीब लगा। मैं कहा यार इतना बड़ा तो तू है ही नहीं यार कि 300 लोग तुझे मिलने के लिए आए और तू जाए ना। तो मैंने बोला ये बताओ कि मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, ये कह के मैंने काटा। मैंने इसको भाई को बुलाया, मैं कहा सर एक बात बताएं, मुझे केसिंगा से बैठना है ट्रेन में, अगला स्टेशन कहाँ पे है? उन्होंने बोला टिटलागढ़। तो टिटलागढ़ से गंदरला कितनी दूर है? बोल रहे 20 किलोमीटर। मैं कहा टिटलागढ़ से कब निकलेगी ट्रेन? कह रहे वहां रुकती है। अच्छा कितने बजे चलेगी? 1:30 बजे चलेगी। चलो तय हुआ, 11:30 यहाँ से चलनी है, दोपहर 1:30 बजे वहां से चलेगी, जहां मैं जा रहा हूँ वहां से 20 किलोमीटर ही है। मैंने फोन किया, मैं सुबह आ रहा हूँ 9 बजे, लेकिन मुझे टिटलागढ़ आपको पहुंचाना पड़ेगा 1 बजे। सर पहुंचा देंगे, दिक्कत नहीं, चलो ओके डन। ये कब बात हुई? रात को तकरीबन 9:30 के आसपास। मैं सुबह वहां पहुंचा, प्रचार किया, उसके बाद मेरे को ये छोड़ने जा रहे टिटलागढ़ में, तो मेरे पीछे वो पूरा उन्होंने एक गाड़ी उन्होंने बुक करी थी बड़े वाली, और पूरी भरी हुई वो लोगों से, कुछ 15-20 लोग मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। और वो पीछे बातें कर रहे, देखो प्रभु कैसा महान है, उसने कैसा इंतजाम किया है ना, सब गोलियां सब बंदूकें धरी की धरी रह गई। अब मैं सुन तो रहा था, मेरे कान थोड़ा फिर दोबारा खड़े हुए, फिर दोबारा बंदूकें आ गई भाई। तो मैंने फिर पूछा, मैंने बोला क्या हुआ? बोले पास्टर जी जब से हम आपको फोन कर रहे थे, किसी ने बता दिया था नक्सलवादियों को कि आप आ रहे हैं। बोल रहे वो 3 दिन से गांव में ही डेरा जमा के बैठे थे, जब आप आओगे तो गोली मारेंगे। और मैं कहा तुम मुझे लगातार बुला भी रहे थे। हाँ प्रभु है ना सर, प्रभु है, आज्ञा प्रभु है। वो सर जब बोलते हैं उड़ीसा के लोग तो आज्ञा बोलते हैं आदर से। मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोले आपने कल रात को आखिरी कह दिया मैं नहीं आऊंगा, तो ये खबर नक्सलवादियों को पहुंच गई और वो तकरीबन 9 बजे गांव छोड़ के चले गए कि अब आएगा नहीं। कह रहे उनके जाने के आधे घंटे बाद आपका फोन दोबारा आया कि मैं आ रहा हूं। वो चले गए, आप अगले दिन सुबह आए। अब जब उनके पास दोबारा खबर पहुंचेगी तब तक तो आप ट्रेन में बैठ के जा चुके होंगे। हालेलुया। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है। बंदूकें आपका इंतजार करती तो हो सकती हैं, चलेंगी नहीं, चलेंगी नहीं। कब तक? जब तक उसकी मर्जी ना हो। जिस दिन उसकी मर्जी होगी उस दिन तो पड़ी भी चल जाएगी। अपने आप पड़ी पड़ी चल गई। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी, उसकी मर्जी में मर जाना अनंत जीवन की निशानी है। आमीन। अपनी मर्जी में जीना अनंत मौत की निशानी है। इसलिए आज्ञा मान के जीना शुरू कीजिए। प्रभु महान है, आपकी जिंदगी में जरूर काम करे। और ये तमाम बातें मैं नेट पे कह रहा हूं, यूट्यूब वाले सुन रहे हैं, वो टिटलागढ़ वाले भी, गंदरला वाले भी सुन रहे होंगे, और वो जो कंदमाल से जो पास्टर ने मुझे बुलाया वो भी सुन रहे होंगे, है ना। अगर आप लोग सुन रहे, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ ये सच है कि नहीं, ताकि दूसरों को विश्वास हो। वो खुदा है, उसकी बातों को मानिए। बाइबल कहती है किसी ने अगर मेरे लिए कुछ छोड़ा है, मैंने उस बार वहां से मुझे कुछ मिलेगा इस चीज को छोड़ दिया था। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब मैं वहां से वापस आया, मेरे पास इतना था कि वापस आके मैंने उसी पैसे से चंगाई सभा करवाई। कुछ भी ना पाने के लिए गया था, लेकिन परमेश्वर ने उतना दिया कि वापस आकर सेक्टर 10 में जो पहली चंगाई सभा हुई थी वो उसी पैसे से हुई थी। सो वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो महान है, कर्जा नहीं रखता। अगर आपने 5 पैसे भी उस खुदा के लिए छोड़े हैं, आपको वो 500 पैसा वापस देगा। बाइबल में साफ लिखा है कि कोई भी ऐसा नहीं जिसने छोड़ा हो और उसको 100 गुना ना मिला हो। एक बार फिर से पढ़िए 29 आयत को। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमीन। दोनों चीजें साथ साथ में क्या होंगी?
जमीन पे भी मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी भी होगा। लेकिन ये बातें ना थोड़ा मानने के लिए तकलीफ, दुख सहना पड़ता है। इब्रानियों 5 अध्याय उसकी 8 आयत देखिए, यीशु मसीह ने भी तकलीफों को सह सह के, दुखों को उठा उठा के उसने आज्ञा मानना सीखा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आमीन। दुख हमें भी उठाने पड़ेंगे। कभी भाई छोड़ना होगा, कभी बहन को छोड़ना होगा, कभी माँ बाप को, कभी अपने नाम को, कभी अपनी जात को छोड़ना होगा, कभी प्रॉपर्टी छोड़नी होगी, कभी अपनी इज्जत को, यानी मैं कुछ हूं, अपने होने को छोड़ना होगा। लेकिन वायदा है उस खुदा का 100 गुना लौटा के देगा। हम तो कभी कभी छोटी सी चीज नहीं छोड़ पाते। सभा में क्यों नहीं आए? वो बिग बॉस आ रहा था। तो बिग बॉस वो है या बिग बॉस वो है, ये तय करना जरूरी है। किस लिए नहीं आ रहे? बाइक नहीं थी। किस लिए नहीं आ रहे? बाइक में पेट्रोल नहीं था। किस लिए नहीं आ रहे? पति ने नहीं आने दिया, पत्नी आने नहीं देती है, माँ बाप खिलाफ हैं, रिश्तेदार बोलते हैं। किस लिए प्रभु के पास नहीं पहुंच पा रहे? कारण बताते हैं। इन तमाम चीजों से जब आप निकल के आएंगे, खुदा आपको बरकतों से भर देगा। आमीन। हाँ, देखिए अब्राहम ने आज्ञा मानी, अब उसके साथ परमेश्वर क्या वायदा करता है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसकी 18 आयत। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है। आगे पढ़िए। तब अब्राहम ने अपने सेवकों के पास लौट आया। अभी क्या है, इससे पहले जब आप पढ़ते हैं यहां पे अपने बेटे को बलिदान करने के लिए वो लेके गया है। 17 आयत से पढ़िए। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागणों और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हाँ, अब यहाँ पे परमेश्वर ये नहीं कह रहा यदि तू मेरी आज्ञा माने तो। वो क्या कह रहा है? क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है इसलिए मैं तुझे ये आशीष दूंगा। 16 में लिखा है, तूने अपना निज पुत्र भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा, उसको भी तूने मेरे लिए दे दिया आज्ञा मान के। अब मुझे पता चल गया कि तू मेरा भय मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है। मुझे समझ में आ गया। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का वायदा है, फिर वो आपके साथ शर्त नहीं रखता, यदि तू ये करेगा तो मैं वो करूंगा। जब आप आज्ञा मानना शुरू करते हैं तो जैसे अब्राहम के साथ बिना किसी भी शर्त के वो कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा और जमीन के सारे खानदान, सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो आज परमेश्वर आपके साथ भी वही वायदा कर रहा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करें तो जमीन के ऊपर की कोई ताकत नहीं जो उस खुदा की आशीषों, रहमतों, उसकी बरकतों को हमारे पास पहुंचने से रोक सके। कोई गरीबी, कोई बीमारी, कैसी भी कोई समस्या आपको हरा ना पाएगी, क्योंकि आपने अपने खानदान के साथ मिलके उस खुदा की आज्ञाओं को मानने का फैसला किया। जिंदगी के अंदर छोटी छोटी चीजें हमें उस खुदा के खिलाफ खड़ी कर देती हैं। छोटी छोटी चीजें है ना, ये कभी पैसा होता है, कभी नौकरी होती है, कभी कोई लड़का होता है, कभी कोई लड़की होती है। ये चीजें हमें खुदा के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। खुदा के लिए मरने को तैयार नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों के लिए हम मरने को तैयार हैं। धमकियां भी देते पूरे खानदान को, नहीं तो ये कर लेंगे, नहीं तो वो कर लेंगे। आज मैं आपको एक फैसला लेने का मौका उस खुदा की तरफ से देता हूं। अगर आप आज से, अब से, इसी वक्त से आज्ञाकारी होकर उस खुदा के साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं, मैं आपको वायदा करता हूं, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में लिखा है कि फिर वो भी आपके साथ उठने, बैठने, रहने, आपके साथ चलने फिरने के लिए तैयार है। आमीन। उसने वायदा किया, अगर तू मेरी मानेगा मैं तुझे स्वर्ग आने जाने का भी अधिकार दूंगा। आमीन। मरने के बाद नहीं,
मरने से पहले आप उसके स्वर्ग में जा सकेंगे, आ सकेंगे दर्शनों के समय में। बहुत से लोग ऐसा हैं, किताब के अंदर आप पढ़ के देखेंगे तो लिखा है कि वो स्वर्ग जाके आए। यूहन्ना बकायदा स्वर्ग में खड़े होकर तमाम चीजों को देख रहा है, और है तो वो जिंदा। जमीन पे आके उसने ये प्रकाशित वाक्य लिख दिया, और पौलुस कहता है पता नहीं जिंदा पता नहीं मुर्दा, लेकिन मैं तीसरे आसमान तक उठाया गया। वो अपने बारे में ही बात कर रहा हूं। तो हम में से भी कुछ लोग ऐसा होंगे जिन्होंने दर्शन देखा और उस परमेश्वर के राज्य में, उसके घर में प्रवेश करके लौट के आए। ऐसा हो नहीं सकता है कि इस छत के नीचे कोई भी ऐसा ना बैठा हो। एक तो मैं हूं, और भी जरूर कोई होगा, एक से ज्यादा भी होंगे, जो उस राज्य में प्रवेश करके उस परमेश्वर के राज्य में घूम के उसको देख के वापस आए। मैं मर के नहीं गया था, ऐसा ही बैठा ही था, और दर्शन में मैंने वो सब चीजों को देखा था बहुत साल पहले, अभी की बात नहीं। उस खुदा का वायदा है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, वो कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे मेरे दोस्त कहलाओगे। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। तो आज से, अब से, इस वक्त से मैं आपको यही कहता हूं, उसकी आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर चलना शुरू कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।